एडोबी फोटोशॉप 2020 सीरीज की क्लास नंबर है जी 17। और आज एक तो ब्लर टूल वो बताना है, ब्लर शार्प, और ये पता नहीं कौन सा है, स्मोक टूल है। और दूसरा एक जो हमने पीछे पढ़ा था हीलिंग ब्रश, उसी के अंदर एक कंटेंट अवेयर। तो आज ये बस जो ब्लर टूल है ये तो कोई इतना ख़ास नहीं है, ये वाला ब्लर टूल। तो ब्लर टूल को जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ होगी यानी इसकी जो ताकत होगी बाय डिफ़ॉल्ट है 50। तो ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपने किसी चेहरे को ब्लर करना हो, या किसी लड़की का तस्वीर है तो उसको ब्लर करना हो आपने, वो यानी ग्रुप में है, एक ग्रुप में फ़ोटो है, वो आपने अपलोड करनी है, लेकिन लड़की नहीं चाहती कि भी मेरी फ़ोटो अपलोड की जाए, तो उसको आप उसका चेहरे को ब्लर कर सकते हैं, जैसे कॉलेजेस वगैरह में हो सकता है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है, तो उसको स्ट्रेंथ मैं फ़िलहाल ऐसे 100% कर देता हूँ और इसको यहाँ पर फेरना शुरू कर देता हूँ। ये मैंने अभी क्लिक छोड़ी नहीं है, और जैसे-जैसे मैं इसको पे फेर रहा हूँ जी, तो ये ब्लर से ब्लर होता जा रहा है। और ये तरीका भी ठीक है ब्लर करने का, यानी हल्का-सा ब्लर। मैंने अभी क्लिक छोड़ी है, अभी दोबारा करता हूँ, तो ये देखिए जी इतना हो रहा है। और इसमें तीसरी दफ़ा भी क्लिक छोड़ के कर रहा हूँ, बस इतना हो रहा है जी। तो इसको मैं करता हूँ जी कंट्रोल ज़ेड। अच्छा, ये ले जी, मैं हिस्ट्री में आके आ जाता हूँ जी। और अब इसका जो दूसरा टूल है इसी के अंदर है शार्प टूल। शार्प ये आपकी तस्वीर को थोड़ा-सा शार्प कर देगा, यानी थोड़े से शार्पनेस ऐड कर देगा। वैसे तो एक शार्प फ़िल्टर भी होता है, लेकिन ये आपको इसी तरीके के साथ शार्प कर देगा। ये मैंने दूसरी दफ़ा क्लिक की, ये तीसरी दफ़ा, और इसकी स्ट्रेंथ मैंने फ़िलहाल बढ़ाई नहीं है। स्ट्रेंथ बढ़ा दूँगी, देखिए तस्वीर शार्प होना शुरू होगी। मैं इसको अनडू कर देता हूँ जी। और अब जो इसका तीसरा टूल है इसी के अंदर, इसका मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि ये किस मकसद के लिए है। इसके आप ऐसे कर सकते हैं, यानी ये देखिए ये है, और मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये देखिए कोई अजीब सी शक्ल बन गई है। और इसकी भी स्ट्रेंथ मैंने की हुई है। ये चले खैर, इसको ये भी आपके शायद किसी फनी तस्वीर बनाने के काम आ जाए। अच्छा, ये तो हो गए जी ब्लर टूल वगैरह। फिर हमने जो पीछे हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये वाला टूल है जी, ये वाला, ये है जी स्पॉट हीलिंग टूल। तो इसके अंदर आज एक और टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो ये आज हमें सीखना है। और ये तस्वीर देखें और ये तस्वीर देखें, ये दोनों एक ही तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह है इस चिन्ह को गायब किया गया है। ये कैसे गायब हुआ है ये फिर कभी आगे बताएंगे। अच्छा, ये मेरे पास जी एक एक थंबनेल बना हुआ है जी पिछली पुरानी वीडियो का। तो आज क्या करना है कि मैंने इसको, ये जो उसका टेक्स्ट है इसको मैंने रिमूव करना है। तो एक तो रिमूव करने का ये तरीका है कि स्टैम्प टूल लिया और ऐसे 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 किया, ऐसे ऐसे किया, तो ये ऐसे करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस हम कंटेंट अवेयर टूल इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से मैं इसकी एक क्लिक मैंने अभी छोड़ी नहीं है, मैंने एक क्लिक की है और इस क्लिक को मैं यहाँ पर फेर रहा हूँ, यानी इसके इर्द गिर्द, इसके आजू बाजू में मैं क्लिक फेर रहा हूँ, और ये सिलेक्शन बन गई है इस दफ़ा। और अभी मैंने एक दफ़ा क्लिक, पहली क्लिक से आखिरी क्लिक मिलाई। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पर ले आता हूँ या इधर ले आता हूँ। अब ये देखिए जो अहम सेटिंग्स लिखा हुआ है, ऊपर भी अहम सेटिंग्स है और नीचे भी अहम सेटिंग्स है, लेकिन इसके गिर्द एक ट्रांसफॉर्म बॉक्स बन गया है। तो मैं इसको ऐसे ही क्लिक मैंने किया, और क्लिक किसी कोई भी एक कोना पकड़ा और इधर कहीं भी ला के इसको जितना छोटा से छोटा हो सकता था उतना मैंने करने की कोशिश की, और इसको मैंने कर दिया इंटर। अच्छा, इंटर कर दिया तो अभी देखिए कोई फ़र्क पड़ा है जी? फ़र्क पड़ चुका है। क्या फ़र्क पड़ा है कि वो वाला जो हिस्सा था जहाँ पे अहम सेटिंग्स लिखी हुई थी वो वहाँ से गायब हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, और ये वो हिस्सा है जो हमने बिल्कुल छोटा सा कर दिया था। अब क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन एक बनी हुई, तो मैंने कंट्रोल डी किया, डी सिलेक्ट। अब मैं इसको गायब करता हूँ। इसको मैंने गायब करने के लिए पहले एक यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई, इसको ऐसे किया, और मैं इधर इसको इधर ले आता हूँ, और जितना छोटा हो सकता है मैंने किया। अभी तक वो फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये देखिए अब फ़र्क पड़ चुका है। कंट्रोल डी किया, डी सिलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ट्राई करता हूँ कि ये सारा ही क्या एक ही क्लिक में हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड पीछे तकरीबन एक जैसा ही है जी, बिल्कुल एक जैसा ही बैकग्राउंड है, या थोड़ा बहुत फ़र्क है। या मैं अभी फ़िलहाल इसको इतना रखता हूँ, और अब मैं करता हूँ जी इंटर। तो इंटर किया तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया, और ये बिल्कुल हमने छोटा भी नहीं किया था,
तो अगर आप मैं इसको दोबारा एक दफ़ा करता हूँ और ये ट्रांसफॉर्म बॉक्स लग गया इसका, तो इसको मैं जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से के साथ काफ़ी हद तक कंट्रोल डी किया, काफ़ी हद तक ना जो हमारा जो टाइम है वो बचत हो गया। मैं इसको जो थोड़ा बहुत रह गया इसको ट्राई करता हूँ क्या इस तरीके के साथ हो सकता है। अगर तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास स्टेम टूल की मदद से भी हम कर सकते हैं। और ये किया और इसको ऐसे किया और ये किया जी, जितना छोटा हो सकता है उतना किया। और ये देखिए वो सारे का सारा टेक्स्ट गायब हो गया है। और मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे कोई थोड़ा सा मुश्किल इमेज मिले जिस पे मैं सिखा सकूँ कि ये काफ़ी आसान था। तो मैं यहाँ पर आता हूँ जी, अपने किसी और थंबनेल पर, हाँ इस पर आते हैं। अब यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी ऊपर तो वाइट है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम जरा पहले इनको एक दफ़ा ऐसे करके देखते हैं। और ये क्लिक मुझसे छूट गई। मैं पहले इतने हिस्से को कर लेता हूँ और इसको ऐसे नीचे किया और जितना छोटा हो सकता था मैं उतना करता हूँ और इंटर। तो यहाँ पर ऐसे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा लेकिन इतना भी नहीं। अब यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा रह गया, तो उसको हम स्टेम टूल की मदद से ठीक कर लेंगे। अब मैं दोबारा आता हूँ जे में और ये वाला टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैं इधर लाता हूँ। और बाकी कंटेंट अवेयर और भी काम होता है जब हम करते हैं, या चले वो भी थोड़ी बहुत उसकी भी आज प्रैक्टिस इसी में करते हैं, क्योंकि आज क्लास थोड़ी सी इतनी ज़्यादा भी लंबी नहीं होगी। थोड़ा सा इसको साइड पे किया और इंटर। अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल इमेज था। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पर हो गया है, अब ये वैसे भी चूँकि ब्लेंड हो रहा था, तो यहाँ पर ये अगर थोड़े बहुत हिस्से रह गए हैं तो हम इनको ऐसे स्टेम टूल की मदद से भी हम कर सकेंगे। अच्छा ये हो गया जी, ये तो थोड़ा सा समझाने वाला था। अभी हम मेरे को देखते हैं जी, कोई इमेज ऐसा मिलता है जिसमें हम दूसरा टूल यूज़ कर सकें। तो मैं आता हूँ जी इधर, और इधर आने के बाद मैं ये वाला इमेज ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं पहले करता हूँ जी, इसका क्या करते हैं जी, पहले हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, 10 बाई 10 की बना लेते हैं। और ये वाला इमेज मैं इसके अंदर कंट्रोल ए से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये इतना रख देता हूँ और इतना रख दिया जी। अब यहाँ पर ये देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ हिस्सा जो है, अगर हम इसको करते हैं, यानी मैंने इसको 10 बाई 10 साइज़ बनाना है, ये वैसे शायद A4 साइज़ था या जो भी था, मैंने इसको 10 बाई 10 में करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ रहा है जी कंप्लीट। तो 10 बाई 10 करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा फिल करना है। तो फिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैंने एक ये वाला टूल सेलेक्ट किया, मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की, और थोड़ा सा जो है ना ये वाला जो है ना इसका, यानी जहाँ वाइट हिस्सा है ना ये वाला, इधर से, यानी ये वाइट हिस्सा है, इससे थोड़ा सा आगे जाके मैंने यहाँ पर इसके थोड़ा सा हिस्सा ऐड करना है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा ऐड हो गया और मार्की टूल सेलेक्ट किया। अब मैंने करना है जी फिल करने के लिए शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की है और शिफ्ट F5 में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये कंटेंट में मुख्तलिफ मेरे पास से टूल दे रहा है। एक ऐड दिया है फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, कलर और कंटेंट अवेयर। तो हमने करना है कंटेंट अवेयर और इसको करना है ओके करने के बाद देखते हैं कि ये हमारे कितनी हद तक ये इस इमेज को ठीक कर सकता है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तो ये देखिए काफ़ी हद तक इसने ठीक कर दिया है। और अब ये जो थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया है इसको हम स्टेम टूल की मदद से कर सकते हैं, या स्टेम टूल की मदद से भी कर सकते हैं। और या फिर यह है कि हम ये वाला कंटेंट अवेयर एक दफ़ा इसके इर्द गिर्द फेरते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लेकर आते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुका है। और थोड़ा सा ऊपर रह गया था हल्का सा, लेकिन वो मेरे ख्याल में इधर होगा भी नहीं। तो नहीं होता तो कोई मसला नहीं है जी, कंट्रोल डी करते हैं, स्टेम टूल लिया और थोड़ा सा यहाँ पर ये जो थोड़ी सी लाइन है हल्की सी, ये मैं इसको गायब कर देता हूँ। अच्छा अब ये चूँकि टेक्स्ट ने जो थोड़े से पिक्सल थे वो उठा के पीछे की जानिब कर दिए हैं,
और अब ये वाले जो हैं इनको मैं थोड़ा सा, ये पता नहीं कहाँ तक था, कन्फर्म कन्फर्म देर इज पास, ये मेरे ख्याल में कहाँ तक था, जितना भी था मुझे पढ़ने नहीं हो रहा, तो मैं कंटेंट अवेयर इसको इसकी मदद से ट्राई करता हूँ। मैं ये यहाँ से किया और तकरीबन इतना, जी इतना कर दिया और इसको उठा के इधर रख दिया। और अब देखते हैं जी, इसको जितना छोटे से छोटा हो सकता है किया, और ये भी हो चुका जी हमारा क्लियर। और अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह ज़्यादा बच गई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यानी थोड़ा सा हमने इधर कर दिया। और अब मैं इस जानिब भी यही करता हूँ काम, मैंने यहाँ से इसके थोड़े से पिक्सल्स लेने हैं, यानी थोड़ा सा एरिया जो है वो उस तस्वीर का लेना है। और शिफ्ट F5, 11 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब इसमें भी तो थोड़े बहुत ही रह जाएगी चीज़ें। अब ये देखिए थोड़ा बहुत बल्कि काफ़ी रह गया है, तो अब इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं जी। और आसानी से कैसे कि हमने कंटेंट, या तो अब स्टेम टूल इस्तेमाल करके, ये भी ठीक है, स्टेम टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से मैं करता हूँ जी कंटेंट अवेयर फिल, ये यहाँ से लिया इतना, इतना और इतना, ये ऐसे किया और इसको थोड़ा सा साइड पे किया, और ये गायब हो चुका है। और ये भी थोड़ा बहुत मसला है इसमें, तो ऐसे करके देखते हैं जी। ये गायब हो चुका है, और थोड़ा सा हिस्सा मुझे बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पे फील हो रहा है। तो ये हो गया जी। अभी थोड़े से कोने रहते हैं, तो मैं स्टेम टूल की मदद से ही इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ से बादल से क्लिक की और ये किया, और तकरीबन ये अब ठीक हो चुका है। जो थोड़ा बहुत हिस्सा रहता है वो हम स्टेम टूल की मदद से कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक तो हमने ये किया कि ये देखिए ये एक कौन सा साइज़ था, इसका इमेज साइज़ देख लेते हैं जी। इमेज साइज़ देखने के लिए हम आते हैं जी इमेज में, और इसके बाद आते हैं जी इमेज साइज़ में। ये था जी 23 इंचज़ बाई 35, 23 बाई 35 था, तो इसको हमने 10 बाई 10, जो कि इंस्टाग्राम और फोटो, इंस्टाग्राम के लिए तो बेहतरीन है, और बाकी जो फेसबुक के लिए भी बड़ा अच्छा साइज़ है। और इधर हम मज़ीद भी थोड़ा सा एडिटिंग इसकी कर सकते हैं। इसके मैं कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लेता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, और इसको मैं कंटेंट अवेयर की मदद से भी ख़त्म कर सकता हूँ, नहीं तो मैं स्टेम टूल की मदद से भी कर सकता हूँ। अभी थोड़ा सा अगर फ़र्क लग रहा है, थोड़ा सा हम इस पर मेहनत करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत हमें लग रहा है, कोई आपकी इमेज पर डिपेंड करता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें कमी कोताही लग रही है, तो आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, और मैंने ब्लर टूल तो वैसे ही बस क्लास ही, लेकिन आज असल क्लास कंटेंट अवेयर फिल की थी, तो ये हमने कुछ चीज़ें नहीं सीखी हैं।